हेलो दोस्तों, हम यहाँ पे एनसीईआरटी क्लास 4 के ईवीएस डिस्कस कर रहे हैं। अभी तक हमने 7 चैप्टर डिस्कस कर लिया है, जो कि सीटेट में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अभी तक हमने पढ़ा था ओमना के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था कि ओमना एक लड़की है जो क्या कहते हैं गर्मियों की छुट्टी में घूमने जाती है, और वो अब अपने नानी के घर तक की बात यहाँ पे की जा रही है कि वो अपनी नानी के घर तक कैसे पहुँचती है। तो अच्छा, केरल में वलियम्मा नानी को बोलते हैं। तो जैसे वो स्टेशन से पहुंचती है, वो कहती है कि यहाँ से नानी का घर बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। ठीक है, अब वो आगे निकल जाती है और आगे निकलते हुए जो है वो आखिरी बस स्टॉप को क्रॉस करती है और वो आगे बढ़ती है। अब जैसे ही वो आगे उतरती है, तो उतरने के बाद वो जैसे ऑटो से उतरती है तो उसे पानी पार करना होता है। ठीक है, अब वो परेशान है कि इस पानी वाले रास्ते को कैसे पार करेगी। तो उसकी अम्मा बोलती है कि अब हम लोग फेरी ले लेंगे। मतलब केरल में जो है नाव को फेरी बोला जाता है, और इसके बाद हम लोग वहाँ से चले जाएंगे। अच्छा, वो लोग चढ़ने से पहले क्या करते हैं, टिकट लेते हैं, और टिकट लेके तब फिर वो फेरी पर चढ़ते हैं। फिर धीरे धीरे वो लोग फेरी को से आगे की तरफ पहुंच जाते हैं। अच्छा, वो क्या होता है, फेरी अपने ठिकाने टापू पर पहुंच गई, और जैसे सूरज चढ़ने से पहले फेरी अपने ठिकाने टापू पर पहुंच जाती है। अब ओमना कहती है सफ़र तो काफ़ी दूर था, लेकिन हाँ मज़ेदार था। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोगों ने इतना पढ़ा है। ठीक है, अब ये बता रहे हैं कि देखो, ये केरल में हमने पहले ही बता दिया कि जैसे अन्य जगह पे नाव बोला जाता है, वैसे ही जो है केरल में नाव को फेरी बोला जाता है। ठीक है, अब इसके बाद इस चैप्टर में हाँ यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो है रेल का जो टिकट होता है ट्रेन का, उसमें क्या क्या कौन कौन सी सूचनाएं दी रहती है। तो ट्रेन के टिकट में ट्रेन का नंबर दिया रहता है, सफ़र शुरू होने की तारीख दी रहती है, बस एवं डिब्बे के नंबर लिखे रहते हैं, किराया लिखा रहता है, और किलोमीटर कितनी दूरी है ये लिखा रहता है। ये ट्रेन में इतनी सारी जानकारियाँ मिली रहती हैं। अच्छा देखो, जब हम कोई भी जो चार्ट लगता है, उस चार्ट को देख के टाइम टेबल से बहुत सी जानकारी मिलती है। जैसे ट्रेन किस स्टेशन पर किस समय पहुंचेगी, ठीक है, किस समय स्टेशन छोड़ेगी, कितनी दूरी तय करेगी, ये सारी चीजें हमें टाइम टेबल स्टेशन पे लगे टाइम टेबल से पता चलता है। ठीक है, उन्होंने जिस ट्रेन से सफर किया था उसके टाइम टेबल का कुछ अंश। अब ये देखो ध्यान से, उमना ने जिस ट्रेन से सफर किया था उसका टाइम टेबल ये है। मतलब कि गांधीधाम, अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, वलसाड, भिवंडी रोड, मडगांव, उदीसी, कोझिकोड, त्रिचूर, ये सारी चीजें बता रहे हैं। अब देखो ध्यान से देखो कि गांधीधाम, ठीक है, गांधीधाम से वो निकलता है सुबह 5 बजे, और ये अगेन जो है ये गांधीधाम के बाद ये जो है स्टेशन अहमदाबाद पहुंचता है सुबह जो है 11 बजे। ठीक है, और अगर हम बात करें तो गांधीधाम से अहमदाबाद की दूरी 301 किलोमीटर है। अब आगे जो है ये जो है अहमदाबाद से बड़ोदरा, मतलब गांधीधाम से बड़ोदरा की दूरी 401 किलोमीटर है। फिर ये सूरत आते हैं तो गांधीधाम से सूरत की दूरी 530 किलोमीटर है। इस चार्ट से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और ये चार्ट काफी इंपॉर्टेंट है। अब वलसाड से जो गांधीधाम से वलसाड की दूरी हमारी आ जाती है 598 किलोमीटर। भिवंडी रोड से जो है 772 किलोमीटर, मडगांव तक जो है 1509 किलोमीटर, उदीपी जो है 1858 किलोमीटर, और गांधीधाम से कोझिकोड की दूरी 2165 किलोमीटर है। अब त्रिचूर की बात करते हैं तो त्रिचूर 2280 किलोमीटर है गांधीधाम से। एर्नाकुलम टाउन की बात करते हैं 2356 किलोमीटर है, और कोट्टायम की बात करते हैं तो 2418 किलोमीटर है, और त्रिवेंद्रम सेंट्रल की बात करते हैं तो 2578 किलोमीटर है। और अगर हम नगर कोइल की बात करते हैं तो गांधीधाम से नगर कोइल जो है 2649 किलोमीटर की दूरी पर है। तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पर पता चली है। तो सुनिए, और एन कोझिकोड स्टेशन पर उतरते और ओमना कोट्टायम स्टेशन पर कोझिकोड स्टेशन के कितने समय बाद स्टेशन आता है। तो ये सारी चीजें जो है हम लोग ऊपर के चार्ट से इन सारे क्वेश्चंस के आंसर कर सकते हैं। हमने अभी आपको बताया, हाँ ये वाला जो चार्ट है यहाँ से सिर्फ डिस्टेंस पूछी जा सकती है, किस स्टेशन से किस स्टेशन की क्या दूरी है। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस यहाँ से नहीं पूछे जाएंगे।
थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो मिलती रहेंगी। यहाँ से क्वेश्चन एनसीईआरटी से क्वेश्चन सीटेट में सेम एज लाइन टू लाइन पूछ लेता है, इसलिए ये सीरीज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।